जय हिंद साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। इस क्लास में हम कवर करेंगे कंप्यूटर से संबंधित टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी दोनों भाषाओं में, हिंदी प्लस इंग्लिश भाषाओं में, जिससे आपको समझने में बेहतर होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नाउ एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, क्या हो जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज नाउ एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर के जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैम मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को क्या कहते हैं हम, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी कहते हैं, जिसमें लाइट जाते ही डाटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसमें नष्ट हो जाता है डाटा, इसीलिए इसी को हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, यानी कि एक बाइट में कितने बिट्स के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होता है, आपको ध्यान रखना है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कितना, 8 बिट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः हम डिलीट कुंजी का उपयोग करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में सेव रहता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि परमानेंटली डिलीट, तो हम किस की का उपयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट की का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, What is the smallest unit of data in a computer? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे हम बीट कहते हैं। और बीट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, बाइनरी डिजिट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको देना है जवाब, जल्दी दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्पानेट। अर्पानेट को हम क्या कहते हैं, पहला कंप्यूटर नेटवर्क, नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर। जीयूआई का पूर्ण रूप पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक मेगाबाइट यानी कि एक एमबी किसके बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक एमबी 1024 केबी के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज एएलयू स्टैंड फॉर। एएलयू का अर्थ क्या है। तो एएलयू का अर्थ क्या होता है,
राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर? किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग हम करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी F2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर? यहाँ पूछा है कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज कॉमनली नाउन एज? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम मेलवेयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस? मैक एड्रेस का साइज क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 48 बिट्स। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और ये ओएसआई लेयर की डीएलएल डाटा लिंक लेयर जो 2 नंबर की लेयर है उस पर कार्य करता है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश द करंट विंडो? वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गूगल इज एन एग्जाम्पल? गूगल किसका उदाहरण है? राइट आंसर क्या होगा? गूगल एक सर्च इंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी सिलेक्ट टेक्स्ट? चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम कॉपी के लिए कंट्रोल+C का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लाइनक्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, HTML या सफारी? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी HTML वेब ब्राउजर न होके हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज एन एक्टिव विंडोज? सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग हम करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा Alt+F4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो साथियों, अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कवर करे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे के 25 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, वो भी डिफॉल्ट? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी .docx। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है?
कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या प्रिंटर। तो आउटपुट की बात करी है तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु इज नाउ एज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम विंट सर्प नामक वैज्ञानिक को इंटरनेट का जनक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम की फुल फॉर्म पूछी है तो ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज लान स्टैंड फॉर। लान का पूर्ण रूप क्या है? तो लान का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू एक्शन। किसी क्रिया को पूर्वरत करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस जेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में विकसित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इन एन ईमेल व्हाट डज बीसीसी। बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। क्वेश्चन में वाईफाई का पूर्ण रूप पूछा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस की साइज कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है 32 बिट होती है। कितनी? 32 बिट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मॉडेम स्टैंड फॉर। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, 38 क्वेश्चन, विच की स्टार्ट्स अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शुरुआत से शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग हम करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, F5 कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां है, द इंटरेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इन MS एक्सेल इज कॉल्ड। MS एक्सेल में एक पंक्ति रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ये एक कॉलम बना हुआ है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन 40वां, अनसॉलिसिटेड और जंक ईमेल आर कॉल्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अवांछित या जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्पैम कहते हैं। अंतिम 10 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच मेमोरी ऑपरेट्स एट द हाईएस्ट स्पीड। इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे तेज गति से कार्य करती है? रैम, कैशे, रजिस्टर या हार्ड डिस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जिसका आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उम्मीद करता हूं ज्यादातर राइट आंसर देंगे। पूछा है क्वेश्चन, एक बार फिर से बताता हूं, कौन सी मेमोरी सबसे तेज गति से कार्य करती है इन चारों में? या तो रैम, कैशे, रजिस्टर या हार्ड डिस्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विच शॉर्टकट सिलेक्टेड ऑल टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट।
किसी दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? सभी दस्तावेजों के टेक्स्ट को चयन करना है तो ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट का क्या उपयोग हम करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? एमएस वर्ड, विंडोज 11, गूगल क्रोम या इंटेल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट डेटा? डेटा को पेस्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड? वेब पेजों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो वेब पेजों के समूह को हम वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल के लिए मानक एक्सटेंशन क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी डॉट एक्सएलएक्स। अंतिम दो क्वेश्चन देखते हैं। Secretly capturing someone a network traffic is called? गुप्त रूप से किसी नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करने का तरीका क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसे हम स्निफिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 16 होता है। कितना? 16 हेक्साडेसिमल। तो साथियों ये 50 एग्जाम ओरिएंटेड कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगा हो वीडियो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।